हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त यूनुस और इस चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने श्रृंखला से संबंधित बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी किया और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने उसको लगाने की कोशिश की और लगभग 2013 तक के जितने भी प्रश्न थे हम लोगों ने उसको देखा। आज से हम लोग शुरू करेंगे अध्याय 5 जिसका नाम है सादृश्यता। सादृश्यता यानी कि समानता के आधार पर जो है इसमें जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो एमटीए के रूप में आता है, आपका जो है टोटल 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये इतना इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि पूछिए मत, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन का मेन रीजन यही होता है। तो भाई इसको जो है 40 प्रश्न आते हैं, उस 40 प्रश्न में इस जो अध्याय से आपके कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आ जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं कि इस चैप्टर का क्या भावार्थ है, क्या अर्थ है, तब उसके बाद हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सादृश्यता से तात्पर्य है समानता, यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कोई भी दो भिन्न चित्रों को देखने में उनमें किसी न किसी तरह से समानता होगा, अर्थात एक जैसे दिखते होंगे, जैसा प्रतीत तो होता है या एक जैसा गुण रखते हैं उसे हम सादृश्य कहलाते हैं तथा उनका यह गुण सादृश्यता कहलाता है। फिलहाल ये तो हो गया हमारा जो है परिभाषा है, लेकिन इसमें जो है कितने तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो हल करने की जो विधि है इसमें जो है आप देखेंगे 4 तरीका होगा। एक आकार में परिवर्तन, एक आकार में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन के अनुसार आपको समान तरह के आपको चित्रों को फाइंड आउट करना होगा। एक तो है स्थान में परिवर्तन होगा, एक है संख्या के क्रम में परिवर्तन होगा और तीसरा है डिजाइनों के घूर्णन की स्थिति। जैसा कि घूर्णन करते हैं, घुमाकर उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। इसी तरह का इसमें आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप देखेंगे एक उदाहरण में आप यहाँ पे इस चीज को समझ सकते हैं जो कि ऊपर बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज के ऊपर जो है एक सर्कल है। नेक्स्ट टाइम में देखेंगे ये जो है सर्कल जो है बड़ा हो गया और यही त्रिभुज छोटा हो गया। तो अब आप अपना दिमाग लगाइए कि बताइए कि ये वाला जो है बड़ा होगा कि नहीं होगा और ये त्रिभुज छोटा होगा कि नहीं होगा। इसके आधार पर आप देखिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला होगा या ये वाला या फिर ये वाला होगा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये दोनों एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर जो बना हुआ था यहाँ पे वर्ग था, जबकि ये आयत है, क्योंकि ये सभी भुजाएं बराबर नहीं है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट है। ऐसे ही प्रश्नों को हम लोग आ जाते हैं अभ्यास प्रश्न में। कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो अभ्यास प्रश्नावली में हम शुरू करेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। बेटा आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ इसमें जो समानता है उसी समानता के आधार पर इसका एक पूरक होगा। जैसे कि यहाँ पर एक त्रिभुज है तो यहाँ 2 त्रिभुजें हो गई। तो बताइए यहाँ पर 2 आपका बनेगा कि नहीं बनेगा ये वाला चित्र। इसके आधार पर बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है। ऑप्शन सी वाला राइट है, ठीक है ना। बेटा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर इस तरह से पंचभुज बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक त्रिभुज ऐसे बन जा रहा है। तो बताइए कि ये वाला जो चित्र है यहाँ पर ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो बताइए इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला या फिर ये वाला।
तो हमारा डी वाला ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर तीसरे का हमारा जो है देखते ही समझ में आ जा रहा है कि हमारा ऑप्शन कौन सा राइट होगा। ऑप्शन जो है हमारा ये डी वाला ऑप्शन राइट होगा। कैसे जो है चित्र को आप ध्यान से देखिए तो इसमें कुछ आपको इस तरह से नजर आ रहे होंगे कि एक ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है ऐसे। तो यहाँ ये त्रिभुज ये बीच में आ जा रहा है और ये इस तरह से हो जा रहा है, ठीक है ना, और यहाँ पे बिंदी लगा हुआ है। फिर ये चित्र यहाँ पर ऐसे हो जा रहा है। फिर बताओ यहाँ पे होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ इसके हिसाब से ये वाला राइट हुआ कि नहीं हुआ, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो है मिरर में जैसे लग रहा है कि ये इधर है, ऐसे है, लेकिन जैसे ये इधर जा रहा है इसका मुंह इधर हो जा रहा है और ये इधर हो जा रहा है। तो बताइए कि ये अगर ऐसे है तो इधर जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा, ये वाला ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये वाला तो होगा नहीं क्योंकि एक दूसरे के दोनों पैरेलल होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ये हमारा सी वाला ऑप्शन पूरी तरह से राइट है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। अगले प्रश्न को ध्यान से आप देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 पर दिमाग लगाइए, बताइए जल्दी से। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ ऐसे बना हुआ है, अंदर ऐसे 3 लाइनें हैं। 3 लाइनों में से आपका कितना लाइन रह गया, 2 लाइन। अगली बार कितना रह गया, 1 लाइन। तो अगली बार क्या रह जाएगा, कोई लाइनें नहीं रह जाएंगी इस तरह से, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइनें ऐसे रह जाएंगी। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 6 ध्यान से देखिए। ये इस तरह से ऐसे है, फिर ये ऊपर हो गया, ये अगर ऐसे है तो बताओ ये ऐसे होगा कि नहीं होगा। इस हिसाब से हमारा ए वाला ऑप्शन राइट है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे तो ये चीज कंफ्यूजन दूर होगा। 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, तो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं कि नहीं है। तो भाई इससे बनने वाला जो त्रिभुज, इससे जो बनने वाला आकृति होगा 1 2 3, 3 भुजाओं वाला होगा कि नहीं होगा। इस तरह से आपको यहाँ पे समानता के आधार पर प्रश्न को करना है बेटा। अब देखो ध्यान से, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे रोटेट हो गया, तो बताओ जो है ये वाला रोटेट होगा, ऐसे घूम जाएगा, तो बताओ ये ऐसे होगा कि नहीं होगा। ऐसे होगा, तो इसके हिसाब से ये वाला सही है। 8वें का बी ऑप्शन राइट है। 9वें का देखेंगे तो 9वें का ऑप्शन कौन सा राइट होगा। देखिए एक यहाँ है, तो ये तुरंत पीछे की तरफ ऐसे घूम जा रहा है, ऐसे रोटेट कर ले रहा, और वो ये वाला जो है डार्क था तो इसको हल्का कर दिया। फिर बताइए ये वाला क्या होगा। अगर ये वाला ऐसे है तो ये भी रोटेट करेगा। रोटेशन के हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो कौन सा सही होगा। 9वें का आपका ए वाला ऑप्शन राइट होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9वें का ये ऑप्शन राइट होगा। कैसे होगा ये ऑप्शन राइट, देखिए ये वाला जो है ऊपर ऐसे चला जाएगा, और ये जो हिस्सा ये रंगा जाएगा, और ये वाला खाली हो जाएगा ऐसे ही, ठीक है ना। तो इस हिसाब से जो है हमारा जो है ये वाला ऑप्शन राइट है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां देखिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 10वें में आप देखेंगे ये स्वास्तिक बना हुआ है, तो स्वास्तिक में आप देखेंगे ये ऐसे बना हुआ है, तो ये वाला लाइन खत्म हो गया, मतलब आधा ये पूरा चित्र है, पूरे चित्र का आधा चित्र खत्म हो गया। तो बताइए इसका आधा चित्र खत्म होगा तो यही चित्र बनेगा ना, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा पूरा ऐसे बनेगा, तो आधा ये वाला हिस्सा खत्म हो गया, तो यही बच रहा है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 में देखिए। प्रश्न नंबर 11 में देखेंगे ये ऐसे क्रॉस अगर है तो ये ऐसे गोला कर ले रहा है, और यहाँ पे तीर ऐसे लगा दे रहा है, ठीक है ना। तो बताइए अगर ये ऐसे है तो ऐसे तीर लगाएगा कि नहीं लगाएगा चारों तरफ, और बीच में ऐसे हो जाएगा।
देखिए बीच में कहीं प्लस बन रहा है, प्लस ये बन रहा है, और ये वाला जो, लेकिन ये क्रॉस नहीं है, ऐसे होना चाहिए था। इस हिसाब से हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है। 11वें का डी ऑप्शन राइट है। आ जाते हैं 12वें प्रश्न में। 12वें प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। यहां पर देख पा रहे होंगे कि जो है इस चित्र को अगर हम यहां कर लें ऐसे, और इस चित्र को यहां कर ले, तो ये दोनों चित्रों से अगर हम इस चित्र को ये जैसे किया है, देखिए ये ऐसे दोनों मिलकर ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये दोनों चित्रों को मिला लिया जाए तो ऐसे बनेगा। तो बताओ इन दोनों चित्रों को ये जो मूव इसका ऐसे हो जाए तो ये वाला जो है आगे जा रहा है, देखिए ये वाला आगे गया और ये वाला पीछे चला गया, तो ये चित्र बना। इस तरह से ये वाला चित्र आगे जाएगा और ये पीछे आएगा, तो रोटेट होकर आप बताइए आगे वाला इधर वाला रंगा खाली होना चाहिए, इधर वाला डार्क होना चाहिए। इस हिसाब से 12वें का आपका बी वाला ऑप्शन राइट होगा। 13वें प्रश्न में देखेंगे बेटा, तो 13वें प्रश्न में क्या हो रहा है? देखिए ये ऐसे है और ऐसे है, अगर ये घूम जाए तो ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा, ये भी ऐसे हो जाएगा और ऐसे होगा। बताइए ये वाला चित्र मिलेगा? तो बताओ ये भी अगर मूव करे अगर ऐसे, तो ऐसे और ऐसे हो जाएगा कि नहीं होगा? इस हिसाब से आप देखेंगे मूव जो होगा कुछ इस तरह से होगा। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सी वाला ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर यहां पर देखेंगे 14। प्रश्न नंबर 14 में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर जो है लाइनें कुछ इस तरह से हैं, ये ऐसे डबल लाइनें हैं, तो ये वाला ऊपर हो गया भाई, चलो ठीक है। तो बताओ यहाँ पर ये इस तरह से ऐसे है और ये वाला नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो जब नीचे आएगा तो बताओ ये 14 का पहला सही होगा कि नहीं होगा? तो 14 का हमारा ए वाला ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आप देखेंगे कि पहले ये ऐसे है, तो ये अगर इसका सिर घूम जाए, अगर ऐसे हो जाए तो बीच में ऐसे हो जाएगा। ये वाला मिल गया चित्र, मिल रहा है ना? फिर उसके बाद यहां पर देखेंगे कि अगर ये ऐसे है, तो ये अगर ऐसे हो जाए और बीच में ऐसे बना ले, तो बताइए कौन सा आकृति बनेगा? ये बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में हम देखेंगे कि एक एरो ऐसे बना हुआ है, इसकी दिशा ऐसे रोटेट कर दे, ऐसे घुमा दें, इसको ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, जैसे मान लेते हैं ऐसे है ना, इसको अगर ऐसे घुमा दें तो बताओ ये चित्र मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब ये चित्र मिल गया तो बताओ ये ऐसे है, इसको रोटेट करके ऐसे घुमा दें, तो बताओ इसमें कौन सा चित्र ऐसे बना हुआ है? तो हमारा 16 का सी ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो है त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे, और इस त्रिभुज में ये ऐसे काला सा ऐसे है, तो ये वाला ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम गया यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद यहाँ से घूमकर यहाँ आ गया, तो यहाँ से घूमकर यहाँ आ रहा है, ये मिल रहा है। बताओ अगली बार यहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि इसमें कौन सा मिलने वाला है भाई? तो 17वें का हमारा बी ऑप्शन राइट है। देखिए सेम ऐसे ही बना है। अब उसमें चित्र में आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन हम आपको ऐसे बना दे कि ये वाला ऐसे बना हुआ है। बताइए ऑप्शन राइट होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना? आ जाते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 में देखेंगे, यहां पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए आप अगर ऐसे देख रहे होंगे कि ये ऐसे है, तो इसको घुमा दिया जाए। अगर इसको हम जो है ऐसे है, देखिए ध्यान से, इसको घुमाकर ऐसे कर दें, ऐसे हो गया, इसका सिर ऊपर हो गया, लेकिन जो है इसमें मूव जैसे ये है वैसे ये रह गया, है ना? तो बस सिंपल करना क्या है, इसको ऊपर लेकर जाओ। तो जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो भाई ये ऐसे हो जाएगा, देखिए ऐसे बनेगा, और नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, लेकिन मूव इसका ऐसे ही रहने वाला है।
तो बताइए इसमें से ऑप्शन कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा ऑप्शन 18वें का? 18वें का हमारा जो है सी वाला ऑप्शन इस हिसाब से सही होगा, 18वें का सी। फिर 19वें में देख लीजिए ध्यान से, 19 में क्या हो रहा है? देखिए इसको जो है काल्पनिक रेखा ऐसे कर लिया है, तो ये काल्पनिक रेखा हो गया। तो बताओ ये वाला काल्पनिक रेखा होगा कि नहीं रेखा होगा? तो काल्पनिक रेखा इसमें कौन है भाई? सी वाला ऑप्शन राइट है। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत करते चलेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आप देखेंगे कि ये इसका सिर ऐसे है, तो इसका सिर ऐसे हो गया। फिर इसका सिर अगर ये ऐसे है तो बताओ अगली बार ऐसे होगा कि नहीं होगा इधर, ठीक है ना। तो बताओ बेटा, अब जो है इसका सिर कुछ इस तरह से होगा, ये ऐसे हुआ है, ऐसे कुछ होगा इसका, ये इस तरह से होगा। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो 20वें का हमारा जो है ए वाला ऑप्शन राइट है। अब आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें आपको कुछ नजर आ रहा होगा। देखिए एक सर्कल बना है, उसके अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। तो अगले वाले में क्या हो रहा है कि ये त्रिभुज बाहर निकल रहा है, सर्कल अंदर हो जा रहा है। तो बताओ इसके अंदर जो है कुछ इस तरह से 5 भुजा बना हुआ है, 5 नहीं 6 भुजा वाला है, 1 2 3 6 भुजा है। तो बताओ ये 6 भुजा बाहर बनेगा कि नहीं बनेगा? ये वाला ऑप्शन राइट है, एकदम राइट है, ठीक है ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर जो है 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 में हम देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, सेम यही क्वेश्चन है, ध्यान रहे, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है। ये त्रिभुज है तो ये सर्कल है, तो ये त्रिभुज है तो ये सर्कल बन रहा है, लेकिन ये सर्कल बन रहा है तो इसमें 4 भुजा वाला बन रहा है, ठीक है ना। पहले 3 भुजा वाला इसमें था, तो 3 भुजा 4 भुजा हो गया। अगली बार क्या होगा भाई? अगली बार जब भी बनेगा तो ये जो है पहले 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, तो बाहर की तरफ बना कितना? 4 भुजा वाला। तो अब जो है अंदर की तरफ बन रहा है जो है 4 भुजा, तो बाहर की तरफ बनेगा 5 भुजा। तो इस हिसाब से 22 का डी वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। 22 का डी ऑप्शन राइट है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे 23। प्रश्न नंबर 23 में देखेंगे एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में देखेंगे कि ये इसके चारों किनारों पर ऐसे लाइन बना हुआ, लेकिन यही लाइन क्या हो गया? गाढ़ा हो गया। अगर ऐसे बन गया तो ये हो गया। तो भाई अगली बार क्या होगा? यही लाइन को मिला लेगा, ये गाढ़ा कर लेगा, तो गाढ़ा के हिसाब से हमारा 23 का डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर ये जो है ऐसे घूम रहा है, मूव कर रहा है, पहले ऐसे था, तो ये देखिए ऐसे, देखिए ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब ये ऐसे था और ऐसे क्या किया? घूम गए, ठीक है ना। तो अब देखिए ये ऐसे है, तो बताओ ये भी ऐसे घूमेगा तो कहाँ जाएगा? देखिए इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। तो इसके हिसाब से देखिए कौन सा मूव ये सही होगा? इसका मूव हमारा 24 का डी ऑप्शन राइट होगा। 25 में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे एक त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ पर एक डॉट है, वही डॉट यहाँ पे हो गया, वही डॉट यहाँ पे हो गया, तो आधा आधा घूम रहा है ऐसे करके। तो बताओ ये अगली बार ये वाला होगा कि नहीं होगा? 25 का आपका बी ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। 26 में देखेंगे प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 में आप देखेंगे कि ये ऐसे मूव कर, ऐसे है, इसको मूव किया गया तो ये आधा घुमा है, ऐसे आधा घुमा है, ठीक है ना। ये ऐसे करके अगर ये ऐसे है तो ऐसे हो गया, फिर ऐसे होगा तो ये वाला आपका मिल रहा है। अगली बार जब होगा तो ऐसे होगा, ठीक है।
अब देखेंगे इसमें एक था, फिर इसके बाद ये आपका ये क्रॉस है, तो ये क्रॉस वाला जो है देखिए आधा ये भी मूव करेगा, तो आधा मूव करने का मतलब यहाँ पे आएगा। इस तरह से ऑप्शन हमारा जो है 26 का जो है बी वाला ऑप्शन राइट होगा, सी वाला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से अगर आधा मूव करेगा तो भी आपका ए से बनेगा, ठीक है ना। 27 नंबर के प्रश्न में देखेंगे ध्यान से, प्रश्न नंबर 27 देखिए, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया और ये वाला जो है ऐसे हो गया, तो बताइए इसमें क्या होगा। इसमें जो है अगर ये नीचे की तरफ है तो ये ऊपर की तरफ होगा। 27 का हमारा देखिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 27 का बी वाला ऑप्शन राइट होगा। कैसे होगा देखिए, देखा ध्यान से, ये देखिए ये यहाँ पे हो रहा है, तो अब ये ऊपर की तरफ ऐसे होगा, सॉरी यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ होगा। बताइए ये वाला आपका है कि नहीं है सही, ये वाला ऑप्शन राइट है कि नहीं है उस हिसाब से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 28, क्वेश्चन नंबर 28 में देखेंगे ये पंखुड़ी टाइप में ऐसे बना हुआ है, तो ये पंखुड़ी में आपका जो है थोड़ा सा मूव हो रहा है, थोड़ा सा ये ऐसे सीधा थोड़ा सा घूम गया है, ऐसे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कुछ ऐसे है, फिर थोड़ा सा मूव देखिए इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मूव हो रहा है इसमें, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आप देखेंगे कि यहाँ पे सार डॉट है, फिर ये ऐसे हो गया, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे, ये ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा है, तो बताइए ये वाला जो है नीचे की तरफ ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, इसमें समानता है कि नहीं है ऐसे, तो बताइए ये ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन 29 का सी सही है। 30वां प्रश्न और 31वां प्रश्न, दो प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।